किसी ने क्या शानदार लाइन लिखी हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और इसी की एक लाइन है कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ नीरज चोपड़ा की सिल्वर मेडल के लिए जो परफॉर्मेंस रही उसके बारे में। नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया भारत के लिए, लेकिन इस ओलंपिक में वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए जितना अच्छा कि पूरे भारतीय फैंस को उम्मीद थी। यहाँ तक कि पूरा का पूरा भारत ये उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि इस इवेंट में हमारा गोल्ड पक्का है, क्योंकि हमारे पास नीरज चोपड़ा है। क्योंकि नीरज चोपड़ा का भाला जहाँ तक जाता है वहाँ तक तो कोई भी पूरे वर्ल्ड में नहीं फेंक पाता। लेकिन नीरज चोपड़ा से भी आगे आकर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92 से ऊपर 92+ भाला फेंका, और जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सका। और पाकिस्तान को 1992 के बाद पहली बार गोल्ड मेडल हासिल हुआ ओलंपिक में। पाकिस्तान को भी बधाई, अरशद नदीम को भी बधाई। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी अरशद नदीम ने। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिमिटेड संसाधनों में अगर पाकिस्तान से कोई भी एथलीट गोल्ड लेकर जाता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट को ही महत्व दिया जाता है। पाकिस्तान में अन्य जो भी खेल हैं उन सब की हालत बहुत खस्ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि उन सबको आप मान लो कि वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, और वहाँ से एक एथलीट निकल कर आता है जो अपनी प्रैक्टिस भी पाकिस्तान में ही करता है, सब कुछ पाकिस्तान में करता है। उसके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं होता, न गवर्नमेंट से और ना ही अदर किसी सोर्स से। लेकिन फिर भी वो अपने सोर्स के दम पे ओलंपिक तक पहुंचता है। ओलंपिक से 2024 में गोल्ड मेडल विन करता है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मैं इससे हट के थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, पॉपुलेशन 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन है, और उस इंडियन पॉपुलेशन से मेडल कितने आ रहे हैं ओलंपिक में? लगभग 24 से 30 करोड़ के बीच में पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान से मेडल कितने आ रहे हैं ओलंपिक में? 1, 2, 4, 5। क्यों? ये चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और फिर मैं चाइना को अगर छोड़ दूं तो पूरे के पूरे एशियाई देशों को संभाल लो। केवल चाइना ही एक ऐसा देश है जिसके यहाँ मेडल की लाइन लगी है। चाइना अभी नंबर 2 पर स्टैंड कर रहा है ओलंपिक टेबल में, यूएसए नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है, और पाकिस्तान नंबर 53 पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन मेडल एक ही है। और इंडिया जो है वो अभी 64 नंबर पर स्टैंड कर रहा है, जबकि इंडिया के पास 5 मेडल हैं, 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। ये स्थिति है ओलंपिक की। तो ओलंपिक में हम एशियाई देश परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते हैं? और दे भी रहे हैं। एशियाई देशों की बात करें तो केवल चाइना ही फाइट क्यों कर रहा है, बाकी के कंट्री क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं? इसमें आप कई एक रीज़न सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी खेलों की तरफ नहीं है, या वहाँ पर उन खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहाँ पर उन खेलों को प्रमोट नहीं किया जाता है। ऐसी चीज़ें कई आप निकाल के दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कई हो सकते हैं। लेकिन इतने सारे आर्ग्यूमेंट के बावजूद सवाल फिर भी ये रहता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग नहीं निकल के आ सकते जो विश्व पटल पर जाकर एथलेटिक्स में फाइट कर सकें, या ओलंपिक के जितने भी गेम्स हैं उनमें फाइट दे सकें? इंडियंस की बात करें तो बैडमिंटन में काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं, रेसलिंग में काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं इंडियंस, टेनिस में भी हमारी सानिया मिर्जा थी, जेवलिन थ्रो में आप देख लो, हॉकी में देख लो, और भी स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंडियंस कमाल कर रहे हैं। लेकिन बाकी ये 10-12 इवेंट हैं जिनमें इंडियंस हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कई इवेंट ऐसे हैं जिनमें इंडियंस पार्टिसिपेंट ही नहीं है।
पाकिस्तान के तो बहुत लिमिटेड हैं, पाकिस्तान की तो और हालत ख़राब है। तो ये चीज़ें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, और आपका दबदबा, आपकी ताकत, आपका हुनर, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, ये सब आपको ओलंपिक में देखने को मिलता है। केवल क्रिकेट को आप हाई लेवल पे ले गए, अच्छा है, आपने क्रिकेट को मजबूत किया, लेकिन आपने क्रिकेट में अच्छा काम किया है, लेकिन ओलंपिक में आपकी वास्तविक ताकत का एहसास होता है, जो इंडियंस नहीं कर पा रहे हैं, जो पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। भारतीय जितने भी मेडल विनर हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी पार्टिसिपेंट थे, जिन लोगों ने फाइट किया मेडल के लिए, आपका सफ़र चाहे जहाँ तक भी गया हो, लेकिन आपके जज्बे को सलाम, आपके हुनर को सलाम, कि आपने कम से कम फाइट तो किया। लेकिन फिर भी मैं भारतीय फैंस से कहूँगा कि खेलों को प्रमोट करिएगा। मुझे याद है वो इंटरव्यू, जब हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम के कप्तान एक इंटरव्यू कर रहे थे जियो सिनेमा पर, तो उन्होंने बड़े मार्मिक अंदाज में ये कहा था कि मैं भारतीयों से कहना चाहूँगा कि आप हॉकी को भी सपोर्ट करें। मतलब हमारे कप्तान को अपील करनी पड़ रही है कि भाई आप हॉकी को भी सपोर्ट करिएगा। मतलब हम इतनी जनसंख्या वाले देश हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, और हमारे हॉकी टीम का कप्तान ही कह रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसको ये कह रहा है कि भाई हमारी हॉकी टीम को भी सपोर्ट करिएगा, जबकि वो लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अभी भी एक ये फैक्ट है कि भारतीय टीम ने जितने ओलंपिक में मेडल जीते हैं उतने अब तक किसी भी देश ने नहीं जीत पाए हैं हॉकी में। और उस हॉकी टीम के कप्तान को भारतीय फैंस से कहना पड़ रहा है कि हॉकी को सपोर्ट करें। तो प्लीज़, अगर आप भी भारतीय हैं तो प्लीज़, चाहे हॉकी हो या फिर कोई भी ओलंपिक गेम हो, सबको सपोर्ट करिएगा, सबको देखिएगा, सबका हौसला बढ़ाइएगा। ये ज़रूरी है उन खिलाड़ियों के लिए जो आपके लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विश्व पटल पर, बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा करिए, बेहतर करिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार थोड़ा कम रहा, लेकिन आगे बहुत अच्छा होगा। और जो भी हमारी टीम्स हैं, कोच हैं, जो भी हमारे मैनेजमेंट स्टाफ है और जो भी सपोर्टिव स्टाफ है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने प्रयास किया अपनी तरफ से बेहतर करने का, लेकिन खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर सके। अगली बार शायद बेहतर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।